नमस्कार दोस्तों। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 लास्ट वीक अनाउंस हुए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के 20वें एडिशन में 104 लोकेशंस पर 1500 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं और यह एम्प्लॉयबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर एम्फेसाइज देती है। 1,75,00,000 रिसर्च पेपर्स और तकरीबन 2.5 लाख एकेडमिक फैकल्टी और एम्प्लॉयर्स के एक्सपर्ट ओपिनियंस के बेसिस पर ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। MIT USA मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फर्स्ट रैंक है। पिछले 12 साल से कंटिन्यूसली पहले नंबर पे MIT। सेकंड रैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का है जो यूनाइटेड किंगडम में है, और थर्ड रैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है जो भी यूके में है। कुछ पैरामीटर्स हैं दोस्तों जिन पर ये रैंकिंग आधारित हैं। पहले 6 पैरामीटर्स थे और इस वर्ष 3 नए पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं। टोटल 9 पैरामीटर्स पर ये यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देते हैं। ये पैरामीटर्स हैं दोस्तों, पहला है साइटेशन पर फैकल्टी, फिर एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। ये 3 नए पैरामीटर इस वर्ष इन्होंने ऐड किए हैं। दोस्तों, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल रेटिंग्स में खराब पोजीशन रही है इस बार भी, और प्रेस्टिजियस IIT सहित कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सका। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ए डेटा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 5,444 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं। इसके बाद 3,197 यूनिवर्सिटीज़ US में हैं, 2,624 इंडोनेशिया में है और 2,585 चाइना में है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। IISc और IIT को छोड़कर कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी किसी रिमार्केबल रैंक पर नहीं आ रही हैं। 2024 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग USA की सबसे ज़्यादा 27 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में हैं। IIT बॉम्बे भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो 149वें स्थान पर है। इसके बाद IIT दिल्ली और ISC बेंगलोर 197वें और 225वें स्थान पर है। दोस्तों, क्या रीजंस हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ की पुअर परफॉर्मेंस का? अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहला रीजन है वी आर लैकिंग इन क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। हमारी यूनिवर्सिटीज़ थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं रादर देन प्रैक्टिकल लर्निंग। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स को कराई नहीं जाती और कॉन्सेप्ट्स की फिजिकल फील स्टूडेंट्स को कभी नहीं आती। रिसर्च की अगर बात करें तो एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग प्रीडेटरी जर्नल्स में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस इंडियन रिसर्चर्स की हैं, जो बहुत इंसल्टिंग है पूरे देश के लिए। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एकेडमिशियंस हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने का। फैकल्टी को फोर्स किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के लिए। रिसर्च बाय चॉइस होती है, बाय फोर्स नहीं। इसलिए क्वालिटी रिसर्च के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स साल में बहुत से टेक्निकल वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एक मियर फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। स्पीकर्स को रिम्यूनरेशन मिल जाता है और ऑर्गेनाइजर्स का API स्कोर इंक्रीज हो जाता है और पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिल जाता है। सब इसी में खुश हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग और लर्निंग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। दोस्तों, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। एक नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन, एनालिसिस, एप्लीकेबिलिटी सब यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स करते हैं और इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MIT USA लें, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रहा है और बहुत सारी इन्वेंशंस MIT से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। दोस्तों, विंड टनल्स, लिथियम आयन बैटरीज, पेट स्कैन्स, ये सब में MIT का कंट्रीब्यूशन है। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी रिसर्च ना के बराबर है, जिससे इंडस्ट्रीज के ऊपर डबल बर्डन पड़ रहा है, रिसर्च का भी और प्रोडक्शन का भी। दोस्तों, सेकेंड रीजन मेरे हिसाब से है इनसफिशिएंट फंड्स इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़।
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट इन लेबोरेटरीज, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज एक्सेट्रा, ये सब देखने को नहीं मिलता इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में फंड्स की शॉर्टेज के कारण। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीटली गवर्नमेंट सपोर्ट से चल रही हैं। एम्प्लॉई सैलरीज, पेंशन्स, रिसर्च कंटिजेंसी, फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप ऑफ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक्सेट्रा, सब खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। फीस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी कम होती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कंसल्टेंसी के थ्रू इनकम जनरेट नहीं कर पा रही हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हाई फीस चार्ज करती हैं, एम्प्लॉय सैलरीज कम देती हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कॉरपोरेट हाउसेस की तरह चला रही हैं। इन सब में क्वालिटी एजुकेशन बैक सीट पे चली जाती है। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सेक्टर 117 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक के बाद एक नए कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर स्क्रूटनी और इंक्वायरी। दोस्तों, थर्ड रीजन मेरे अकॉर्डिंग है आउटडेटेड करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। देश के कई यूनिवर्सिटीज अभी भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड फॉलो करते हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट स्किल्स और इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स में एक बड़ा गैप बन गया है। इससे ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री में जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नियरली हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया आर अनएम्प्लॉयड, एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग। जब इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अच्छी जॉब्स देश में नहीं मिलती तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में जॉब्स ढूंढने निकलते हैं, जिससे हमारे देश में अच्छे टैलेंट की कमी हो रही है। दोस्तों, इसे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। फोर्थ रीजन मेरे हिसाब से जो है दैट इज क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हाईली क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उतनी ही यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो कॉन्ट्रैक्ट पे है या जो एडहॉक पे काम करते हैं वो अंडर क्वालिफाइड हैं और मॉडर्न कोर्सेज पढ़ाने की ज़रूरी एक्सपर्टीज उनमें नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर नहीं करते पढ़ने के लिए। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्हीं के ही स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, वो भी बहुत कम नंबर्स में। दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज के स्टूडेंट्स इंडिया को स्टडी के लिए प्रेफर नहीं करते। कम सैलरी और इंडिया की लो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़े रीजंस हैं कि इंटरनेशनल फैकल्टी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज से मिसिंग है। आपको बहुत कम इंटरनेशनल फैकल्टी यूनिवर्सिटीज में दिखाई देगी। दोस्तों, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी वर्क कल्चर को चेंज करना चाहिए। करिकुलम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए। इंडस्ट्रीज से यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना चाहिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज से टाई अप्स, स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स को और सोफिस्टिकेटेड हमें बनाना चाहिए। फैकल्टीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करानी चाहिए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कांस्टेंट गाइडेंस और मोटिवेशन लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करना चाहिए और हाई क्वालिटी लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज बनानी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और कंसल्टेंसीज करनी चाहिए। लंबे समय तक ऐसा करने से हमारा एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो सकता है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे ओपिनियन, मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और न्यूटन्स वे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं और भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने और इन्फॉर्मेटिव वीडियो साइंस से रिलेटेड आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।